नमस्ते दोस्तों। 2025 महाकुंभ मेला प्रत्येक विशेष दिस वीडियो। थैंक यू। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ये दृश्य अद्भुत है, देखते ही बन रहे हैं। भगवान कार्तिकेय निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव हैं, तो गेरुआ इनका प्रतीक रंग है। पूरा नाम इस अखाड़े का श्री पंचायती तपोनित निरंजन अखाड़ा है। इन प्रत्येक अखाड़े की अपनी अपनी नियमावली होती है, कुछ आहर्ताएं होती है, कुछ आवश्यकताएं होती है, जिन्हें पूर्ण करने के बाद ही व्यक्ति इन अखाड़ों में सम्मिलित हो सकता है। हाँ, महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य और संन्यास, ये दोनों ही स्थित आवश्यक है। क्रिया से अलग कर दिया जाता है और जो खड़े उतरते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अगले कुंभ में, यानी एक कुंभ में तो वो प्रारंभ हुआ, दूसरे कुंभ में उनकी विधिवत शास्त्रोचित दीक्षा होती है और तब वो सम्मिलित होते हैं नागा संप्रदाय में। प्रत्येक उसने पूर्व आपसे ये निवेदन किया था कि जटाएं जब इनकी गंगा से निकलती है बाहर तो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है। ये देखिए, ये जो जल की बौछार इस समय है ना, ये बौछार मात्र जल की छींटे नहीं है, इनमें महाप्रसाद सम्मिलित है। हमारे इन धर्म ध्वजा वाहकों की तपस्या का, हमारे इन धर्म ध्वजा वाहकों की उस दृष्टि का जो प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व के सामने कि हम सनातनी भाव वेश भूषा में किसी भी प्रकार से क्यों न रहे, किंतु हम सब एक हैं, एकात्मवाद की तरफ ले जाने की यात्रा है। ये दृश्य साफ देखे जा सबसे बड़ा, और ये देखिए अब उस अखाड़े की शोभा यात्रा भी प्रस्थान कर चुकी है। क्यों? उन्हें सूचित कर दिया गया है कि निरंजनी अखाड़े का स्नान अब संपन्न होने को है, आप सब कृपया त्रिवेणी तट की ओर प्रस्थान करें। पंचनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि। और इस समय हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर अभी उभरी थी छत, ये पुनः आप देख रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी पूर्ण सज धज के साथ ये नागा साध जूना अखाड़े थे। अभी हाल ही में इन सबका नागा संस्कार संपन्न हुआ। कठिन तप करने के बाद इन सबका नागा संस्कार संपन्न हुआ। बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। 40 घंटों के हमारे नागा सन्यासियों की परंपरा का सूत्रपात, हमारे वेद, रामायण, महाभारत सब में हमारी इन तपस्या के साक्षात जो मूर्तिमान विग्रह हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। इस दृष्टि से हमारी जो यह सनातन परंपरा है वह अति प्राचीन है। तभी तो यह दृश्य जो हमें सामने हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हम कह नहीं सकते कि वो साक्षात ब्रह्म के ही स्वरूप हमें लगते हैं। उनके दर्शन मात्र से कदाचित लगता है कि हम उनका अनुसरण करते रहें, उनके मार्ग पर चलते रहें। उसका मूल कारण यही है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा का जो मूल तत्व है तपस्या का,
विद्या का, वो ही हमारे नागा सन्यासी है। इसके संस्थापक आचार्यों में सर्वश्री सुंदर गिरी जी महाराज, दलपत गिरी जी महाराज, लक्ष्मण गिरी जी, रघुनाथपुरी जी, वैकुंठपुरी जी, शंकरपुरी जी, अवकंठ भारती आदि महनीय मार्गदर्शक। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, तो उसमें चारों वेदों को स्थापित किया। वेद तो एक ही है, पर उन्होंने अपनी अंतः चेतना में जिस तत्व का चिंतन किया होगा, उसके माध्यम से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें उन्होंने श्रेष्ठ विद्वानों को अपने शिष्य के रूप में उन्हें उन मठों में भी आचार्य के रूप में स्थापित किया। भगवत पाद की यह अद्भुत दृष्टि रही है। हमारे सनातन संस्कृति में जो योगदान भगवत पाद से